चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम एक विषय पर पवित्र बाइबल में से देखना चाहते हैं कि आपके व दुष्ट आत्माओं के विश्वास में क्या अंतर है। यानी कि आपके विश्वास में जो आप विश्वास करते हो प्रभु मसीह पर, परमेश्वर पर, और दुष्ट आत्माएं जो विश्वास करती हैं उनमें क्या अंतर है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आपको ये बात सारी समझ आएगी पूरी। आपके व दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या अंतर होता है। जहां आपका विश्वास कहीं दुष्ट आत्मा जैसा तो नहीं है। एक वचन उसके लिए हम लोग पढ़ना चाहते हैं, याकूब 2 अध्याय उसका 19-20 में। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यहां लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते भी हैं, डरते भी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहता हूं कि आप विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है। आप विश्वास करते हैं कि उस एक परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि उस एक ही परमेश्वर ने, जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, रचना की। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, सूरज, चंद्रमा, तारागण को बनाया। दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन सबको बनाया। आप विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। आप विश्वास करते हैं कि समुद्र को और समुद्र के जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। दुष्ट आत्माओं को भी पता है, वो भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने और सब बनाया है। आप विश्वास करते हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, पशु सब परमेश्वर ने बनाए। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि यह सब परमेश्वर ने बनाया है। आप विश्वास करते हैं कि पहला आदमी आदम और पहली औरत हवा को परमेश्वर ने बनाया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बनाया। आप विश्वास करते हैं कि पहला लड़का कैन पैदा हुआ, फिर हाबल, सेत, और फिर दुनिया बढ़ गई। दुष्ट आत्मा को भी पता है और वो भी विश्वास करती हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। पहले कैन पैदा हुआ था, फिर हाबल, सेत, और फिर दुनिया बनी। आप विश्वास करते हैं कि नूह के समय में उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय में जल प्रलय आया था। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि उस समय जल प्रलय आया था और नूह का परिवार बच गया था। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को चुना। दुष्ट आत्मा भी जानते हैं। आप विश्वास करते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत काम किए, चमत्कार किए। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत काम किए, बहुत से बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया था, मुर्दों में से जी उठा। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए और पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा। आप विश्वास करते हैं कि हम जो जीवित होंगे, जीवित स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लिए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले हैं। दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं कि ये लोग जो हैं स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर
जब न्याय करेंगे तो जो लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर से विश्वास करते हैं, जो प्रभु के बन चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दुष्टात्मा को भी पता है कि ऐसा ही है, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले हैं वो दंड नरक में नहीं जाएंगे, दंड की आज्ञा नहीं है, वो स्वर्ग राज्य में ही जाएंगे। प्रेरितों का काम 4:12, आप विश्वास करते हैं कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं कि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आप विश्वास करते हैं यूहन्ना 14:6 पर, परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। दुष्टात्मा को भी पता है, दुष्टात्मा विश्वास करती हैं कि मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। आप विश्वास करते हैं 1 तीमुथियुस 1:15, यह बात सत्य और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आप विश्वास करते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए दे दिया गया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। देखो, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपको थोड़ा बताता हूं, मरकुस 5:6 और 7 वहां पर दुष्टात्मा कहती है प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 5:6 और 7 में लिखा है। और कभी कभी कई लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं और दुष्टात्मा भी कभी कभी प्रार्थना करती है। कैसी? वो वाली प्रार्थना नहीं, कैसी प्रार्थना करती है, मतलब मांगती है। जैसे मरकुस 5:12 में कभी कभी प्रार्थना में मांगता है मुझे इसमें से ना निकाल। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दास जो हैं, ये जो पास्टर लोग होते हैं उनके बारे में आप विश्वास करते हैं ये परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। जहां आप परमेश्वर के दास हो, आप उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हो, आप विश्वास करते हैं। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम 16 और उसका 16 और 17 में दुष्टात्मा कहते हैं ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। और दुष्टात्मा आगे और कहता है जो लोगों को उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, ये तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो लोगों को उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। आप भी विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं। सो परमेश्वर के लोगों, आपके व दुष्टात्मा के विश्वास में क्या अंतर? अभी तक जितना आपने सुना है इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है। आपके विश्वास में और दुष्टात्मा के विश्वास में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है। अगर आप केवल विश्वास ही करते हैं और विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते, वर्क्स कार्य नहीं करते, तो आपका विश्वास दुष्टात्मा विश्वास जैसा है। अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुरूप कार्य करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो आपके विश्वास में और दुष्टात्मा के विश्वास में अंतर है। क्योंकि दुष्टात्मा विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास के अनुरूप दुष्टात्मा कार्य नहीं करता, उल्ट कार्य करता है। आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य करते हैं तो ये अंतर है आपके विश्वासी के विश्वास में, एक मसीही के विश्वास में और दुष्टात्मा के विश्वास में। क्योंकि याकूब 2 उसका 19-20 में लिखा है तो ये विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? यानी कि कर्म का मतलब यहां पर इंग्लिश में लिखा वर्क्स, काम, कार्य। अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते, विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते, तो आपके और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई अंतर नहीं है। अगर आप विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप मात्र विश्वास ही रखते हैं और विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास तो रखते हैं और विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं करते। कैसे? अंतर कैसा है?
दुष्ट आत्मा विश्वास रखते हैं, आप भी विश्वास रखते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात यह है, दुष्ट आत्मा उपवास नहीं रखते, लेकिन आप विश्वास के अनुरूप कार्य करते हैं। कौन सा? आप उपवास करते हैं। दुष्ट आत्माएं प्रार्थना नहीं करती। हाँ, कभी कभी ये प्रभु यीशु से इतनी प्रार्थना जरूर कर लेती हैं कि मुझे इसमें से ना निकाल, मुझे दुख ना दे, लेकिन आप का विश्वास जो है, आप प्रार्थना, विश्वास के अनुरूप आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के अनुरूप वचन को पढ़ते हैं। दुष्ट आत्मा आराधना नहीं करता, कभी भी आराधना नहीं करता दुष्ट आत्मा, लेकिन आप आराधना करते हैं। अगर आप आराधना करते हैं, इसका मतलब आपके और उसके विश्वास में अंतर है। अगर आप भी आराधना नहीं करते, आप भी उपवास नहीं रखते, आप भी प्रार्थना नहीं करते, तो दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही करते हैं। और फिर क्या अंतर? दुष्ट आत्मा एतवार की आराधना, जहां किसी भी दिन आप शुक्रवार कई जगह पे करते हैं, कई जगह पे शनिवार को करते हैं, किसी भी दिन जो आराधना का दिन है, अगर आप आराधना के दिन आराधना नहीं करते, आराधना में नहीं आते, विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लिखा है तो विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, लेकिन कार्य करना, प्रभु की हजूरी में आना, आकर आराधना उसकी करनी, परमेश्वर की बात को मानना, वचनों को सुनना समझना, और जो दुष्ट आत्मा है कभी दशमांश नहीं निकालते, कभी भेंट, उत्तम भेंट परमेश्वर को नहीं देते। दुष्ट आत्मा है कभी घर में बंदगी नहीं रखवाते, कभी नहीं रखवाते। और अगर आप भी नहीं रखवाते घर पे कभी बंदगी, या अपने दशमांश जो उत्तम भेंटे अगर आप परमेश्वर को अर्पण नहीं करते, तो उनमें और आप में क्या अंतर आया? एक मसीही और दुष्ट आत्मा में यही अंतर है। विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है, सब ठीक है, लेकिन दुष्ट आत्मा कभी दशमांश नहीं निकालती, मसीही लोग निकालते हैं। दुष्ट आत्मा कभी अपने घर में बंदगी नहीं रखाती। कभी आपने सुना कि दुष्ट आत्मा ने कहा आओ भी मेरे घर बंदगी करके जाओ? नहीं। यही अंतर है आप में और उनमें। मसीही जो होता है वो चर्च में एक दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं करता, और दुष्ट आत्मा ऐसा अक्सर ही करता है। मसीह विश्वासी जो होता है वो ऐसा कार्य करता है कि लोगों के लाभ के लिए बातें करता है, लोगों की हानि नहीं सोचता, और दुष्ट आत्मा हमेशा हानि सोचता है। विश्वास एक जैसा है, लेकिन हमेशा हानि सोचता है। मसीही जो विश्वासी है परमेश्वर के साथ संगति रखता है, दुष्ट आत्मा संगति नहीं रखता। विश्वास दोनों का एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मसीही परमेश्वर से संगति रखता है, दुष्ट आत्मा संगति नहीं रखते। अगर आप भी संगति नहीं रखते परमेश्वर से, तो दुष्ट आत्मा भी संगति नहीं रखते। तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर, ये आपने सोचना है। मसीही विश्वासी जो है चर्च से संगति रखता है, पास्टरों के साथ संगति रखता है, लेकिन दुष्ट आत्मा ना तो पास्टरों के साथ संगति रखे, ना चर्च के साथ संगति रखते, ना परमेश्वर के साथ संगति रखे। अगर आप भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते, चर्च में संगति नहीं रखते, पास्टरों के साथ संगति नहीं रखते, तो क्या अंतर आप सोचिए। दुष्ट आत्मा उपासना नहीं करते परमेश्वर की। हाँ, एक बार आया दुष्ट आत्मा और परमेश्वर के आगे दंडवत किया, लेकिन हमेशा उपासना नहीं करते। कई लोग ऐसे विश्वासी हैं, कभी कभी दुष्ट आत्मा की तरह तो कभी कभी प्रार्थना मांग लेते हैं, दुष्ट आत्मा की तरह कभी कभी मत्था टेक लेते हैं, दंडवत कर लेते हैं, जैसे दुष्ट आत्मा मरकस 5 में की। कभी कभी दुष्ट आत्मा कह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हो सकता है आप में भी कोई ऐसा हो, लेकिन आप समझिए, मसीही पवित्र आत्मा के वरदान चाहते हैं, जहां वरदानों से भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा नहीं पाना चाहते। विश्वास एक जैसा दोनों का, लेकिन वो कभी भी अभिषेक नहीं पाना चाहते, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाना चाहते, क्योंकि उन्हें तो पवित्र आत्मा की आग से आग लगती है, अभिषेक में तो वो जल जाते हैं। मसीही चर्च में सेवा कार्य करवाते हैं, चर्च में मदद करते हैं, काम करवाते हैं। दुष्ट आत्मा कभी नहीं करता ऐसा।
विश्वास दोनों का है कि एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, दुष्टात्मा का भी और मसीह का भी। लेकिन अगर कार्य नहीं करते तो तुम्हारा और उनमें क्या अंतर है? दुष्टात्मा के स्वभाव में कभी भी बदलाव नहीं आता, वो हमेशा काटने के लिए और रहता है, हानि का सोचता है। और आपके स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में हमेशा बदलाव आता है। मैं नहीं कहता एक दिन में बदलाव आ गया, लेकिन बदलाव आता रहता है, बदलते जाते हैं। तो अगर आपके बदलाव नहीं आया तो उसमें और उसमें क्या अंतर हुआ? विश्वास ठीक है, दोनों विश्वास करते, अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ विश्वास का? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि काम यानी कि वर्क्स यानी कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास तो वो भी करते हैं, आप भी करते हैं। आपके व दुष्टात्मा के विश्वास में क्या अंतर होता है आपको समझना। कहीं आपका विश्वास दुष्टात्मा के विश्वास जैसा तो नहीं है? आप में और फिर दुष्टात्मा में क्या अंतर है गया विश्वास में? अगर आप उतना ही, अगर पहले, आज से पहले उतना ही विश्वास करते रहे जितना विश्वास दुष्टात्मा करती हैं, तो आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आज आप इस बात को समझिए, आपको विश्वास के अनुरूप कार्य करना है, काम करना है, कार्य करना है, और फिर अंतर आएगा आपका और एक मसीह के, आप जो मसीही हैं, आपके विश्वास में और दुष्टात्मा के विश्वास में आपको कार्य करना है, आपको कदम बढ़ाना है विश्वास के अनुरूप। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करें, परमेश्वर आपकी सहायता करें, परमेश्वर आपके साथ रहें। आमीन।